नमस्कार, मैं हूं सीकेन शेखर वाजपेयी और बियॉन्ड दी 30 के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जरा सोचिए, 2021 का भारत है और 6 फरवरी 2021 को देश में चक्का जाम होगा। ये भारत के लिए एक क्रांतिकारी आंदोलन के तस्वीर के साथ आजाद भारत में नागरिक शक्ति की भी एक जबरदस्त आंदोलन की तस्वीर होगी। किसान आंदोलन पे मैं कुछ बात करूं, जरा उससे पहले इस विशेष रिपोर्ट को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी को देश के इतिहास में किसान विरोधी नेता के रूप में देश का नागरिक याद करेगा। पैसों के दम पर और चुनाव प्रबंधन पर अपनी शक्ति का उपयोग कर लोकतंत्र का जाप करने वाले पीएम आज देश के लिए समस्या बन गया है। देश का अन्नदाता अपने मर्जी के मुताबिक मोदी को पीएम का टैग दिया और पीएम भी इस देश में अन्नदाता का हुआ, मगर पीएम मोदी के सोच और अनुभव ने इतना मजबूर कर दिया कि देश के तमाम सरकारी संस्था पैसों की बोली में एक एक कर समा रही है और नेता इस देश में संस्था का ठेका चला रहा है, मगर किसानी पर ठेका चलाना पीएम मोदी के लिए मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। भारत गांवों का देश है और सभी ग्रामीण समुदायों में अधिक मात्रा में कृषि कार्य किया जाता है, इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। लगभग 70% भारतीय लोग किसान हैं। वे भारत देश के रीढ़ की हड्डी के समान हैं और कोई नेता जब इस पर वार करे तो इसका अंजाम क्या होगा, आज 2021 साबित करने के कगार पर है। आजाद भारत में किसानों की ये सबसे कीमती लड़ाई है। किसान एकता मोर्चा ने जानकारी दी है कि 41 किसान यूनियनों ने दिनांक 6 फरवरी 2021 दिन शनिवार को देश भर में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करने का फैसला किया है और खुद को देशभक्त कहने वाली मोदी सरकार दूसरी ओर दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की चौकसी बढ़ाती जा रही है। दिल्ली उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर भारी बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। कटीले तारों से भी रास्ता रोकने की कोशिश की गई है। कई लेयर के बैरिकेड्स और सीमेंटेड वॉल्स लगाए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर के सड़कों पर बड़ी बड़ी कीलें लगाई गई है, मगर पीएम मोदी को नहीं पता इस देश का किसान ही इस देश को चलाता है। किसी शख्स को अगर कोई संवैधानिक टैगलाइन मिल जाए तो वह देश का कतई बाप नहीं हो सकता। अगर लोकतांत्रिक सत्ता इस देश में है तो आपको इस देश के मूल्यों को समझकर ही चलना पड़ेगा, चाहे आप सदन में कितने भी सीटें क्यों न जीते हो। और इसी सबक को सिखाने के लिए आज के किसान प्रधान सेवक के सामने आंदोलन करने के लिए ऐतिहासिक दिन बना रहे हैं। आंदोलन का जिक्र जब हम करेंगे तो इस बात को कहे बगैर हम नहीं रह सकते हैं कि आंदोलन ही तो जरिया था जिसके दम पर आज हम सभी आजाद हैं। और अगर कृषि बिल हमें नहीं चाहिए और हमने इस बात को ठान लिया है तो देखो साहब, सरकार को तो खेती करनी नहीं है, किसानों को खेती करनी है। और किसानों की जब एक मेजॉरिटी है इस बात को लेकर कि साहब हमें नहीं चाहिए कृषि बिल, तो फिर आंदोलन ही वो जरिया है जिसके दम पर सरकार को हम इस बात को साफ साफ संकेत दे सकते हैं कि अब साहब बिल को वापस करना ही एक रास्ता है। जी हाँ, आंदोलन के जरिए जब आज़ादी हमें मिल सकती है तो हर वो हक जो हमें चाहिए उसे भी पाया जा सकता है। 73 वर्ष के इस देश में 71 वर्षों से संविधान और कानून का बोलबाला है, मगर आज के मोदी सरकार ने इसे भी कुचलने की हर कोशिश की है और सफल भी है, क्योंकि इस सरकार में आज अधिकतर नेता क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं और इन लोगों से कोई सभ्य और सफल लोकतंत्र की उम्मीद संभव नहीं है। तो इन्हें आज 1857 में लिए चलते हैं। 1857 का विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। ये विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ मेरठ सहित देश के विभिन्न छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों और आगजनी से हुआ था। आगे चलकर इसने एक बड़ा रूप ले लिया। उसके बाद आंदोलन की एक ऐतिहासिक तस्वीर इस देश के किसानों ने विकसित किया। 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए। इनमें नील आंदोलन, पाबना आंदोलन, दक्कन विद्रोह,
किसान सभा आंदोलन, एका आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, तेभाग आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन आदि। इनमें 1859 से 60 में बंगाल में हुआ नील विद्रोह किसानों का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित व सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था। मोदी सरकार को याद करना चाहिए जब बिहार के बेतिया और मोतिहारी में 1905 से 8 तक उग्र विद्रोह हुआ, ब्लूम्सफील्ड नामक अंग्रेज की हत्या कर दी गई जो कारखाने का प्रबंधक था। 1917 से 18 में गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह हुआ जिसके फलस्वरूप तिनकटिया नामक जबरन नील की खेती कराने की प्रथा समाप्त हुई थी। उस दौर में भी जमींदारों द्वारा जबरदस्ती 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भूभाग पर नील की खेती करना थोपी गई थी और आज भी मोदी सरकार अपने अनुसार थोपा थोपी का खेल खेल रही है। जवाब भी मिलेगा क्योंकि ये देश अपने संस्कारों को संभालना बखूबी जानता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मगर याद रहे किसान आंदोलन आज के किसानों के हक की लड़ाई के साथ मोदी सरकार के कुकर्मों को खत्म करने की भी लड़ाई है। इसलिए अपने भारत के लिए हमें लड़ना है और जीतना भी है। इसी के साथ सीकेन शेखर वाजपेयी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।